हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। यस, वन शॉट की बात करते हैं आज किसकी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कैलकुलेशन में, फॉर्मूलेज में, बट बिल्कुल कंसेप्ट से करेंगे इसको। हर एक कैलकुलेशन को भी अच्छे से करेंगे कि किस तरह से हम टाइम को सेव कर सकते हैं। और कंसेप्ट जो भी होगा, फॉर्मूलेज है, फॉर्मूलेज की बात करें तो स्टूडेंट लर्न करते हैं, बट लर्न करने से पहले अगर हम उनको समझे ना तो लाइफ टाइम भी नहीं भूल सकते। तो बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं वन शॉट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कंप्लीट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आप देख सकते हैं, तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड, उनको ज्वाइन कर दिया। देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबोइड। अब मेरी बात सुनो छोटी सी, ये आपके सामने है 2 क्यूब है, 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, और दोनों का वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम भी 64 है, ठीक है, इतना कर लेते हैं, और इसका भी 64 है, थोड़ा और छोटा करते हैं, दोनों का वॉल्यूम 64 है। अब इन दोनों को जोड़ दिया, जब इन 2 क्यूब को जोड़ेंगे तो भाई अब जो बनेगा वो क्यूब तो नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। इज इट क्लियर? अब इनको जोड़ेंगे, इनका वॉल्यूम गिवन है, बट वॉल्यूम से क्या मिलेगा, वॉल्यूम से हमें साइड मिल जाएगी, और जैसे ये साइड आ जाएगी तो उससे हमें नए क्यूबॉइड के डायमेंशन मिल जाएंगे, और अगर डायमेंशन मिल गए तो हम सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्टली ये जो क्यूब है, अब क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ए क्यूब मतलब साइड का क्यूब, इज इक्वल टू 64 गिवन है। क्यूब उधर जाके जब क्यूब रूट होगा तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। मतलब ये एक ऐसा क्यूब है जिसकी साइड 4 है, और इसकी भी 4 होगी, मतलब इसकी सारी ही साइड्स 4 है। इतना समझ आया? अच्छे तरीके से करते हैं। अब जैसे ही आप इसको जोड़ोगे, जोड़ने के बाद एक क्यूबॉइड बनेगा। क्यूबॉइड का, अब आप देखो, ये जो क्यूब है और ये क्यूब है, जब दोनों को जोड़ोगे तो नए क्यूबॉइड की लेंथ तो बढ़ जाएगी। लेंथ कैसे बढ़ेगी, ये 4 और ये 4, लेंथ बढ़ जाएगी, बट ब्रेड्थ और हाइट ये नहीं बढ़ेगी, ये दोनों सेम रहेगी। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, शायद एक छोटा सा बॉक्स पड़ा हो। चलो वैसे अगर इसको भी देख लेते हैं, इसकी भी बात करें, ये मान लिया इसको जोड़ के इस तरह से एक क्यूबॉइड बना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस जो क्यूबॉइड की लेंथ तो बढ़ गई, बट ये ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगी। मतलब आप खुद ही इमेजिन करो, जब इसको जोड़ेंगे तो इसकी ये ब्रेड्थ और हाइट वो तो सेम ही रहेगी ना। क्लियर है ना? तो यानी ब्रेड्थ और हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ लेंथ बढ़ी। और क्वेश्चन अच्छा आ सकता है क्योंकि सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, तो एग्जाम में भी शायद आ सकता है। लेंथ 8 होगी न्यू क्यूब की, जो न्यू क्यूबॉइड बना हमारा उसकी, और ब्रेड्थ कितनी होगी, 4, हाइट भी 4 होगी। अब आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया फाइंड करना तो बड़ा ही इजी है, क्या फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। और L देखो, लेंथ हमारी A प्लस है, ब्रेड्थ थी, यानी लेंथ हमारी क्या थी, 8 थी, ब्रेड्थ 4 और हाइट भी 4। तो इसकी जगह पुट कर देते हैं 2 इंटू LB, 8 इंटू 4, और हाइट कितनी है, 4 है, और लेंथ 8 है, 8 इंटू 4। इज इट क्लियर? 8 4 जा 32, और ये 32, 64 और 4 4 जा 16, कितना हो गया 80, और 82 जा कितना 160। तो 160 अब हमने क्या निकाला, सरफेस एरिया निकाला है, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड अगर सेंटीमीटर में दिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर किस में दिए, क्यूब में दिए हैं, अगर साइड हमारी मीटर में दिए तो मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली समझो।
इनको ये मत सोचो कि एक बुक के क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकली दिमाग चल रहा है आपका, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चल रही है। एक विसल है, एक बर्तन है, इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। एक बर्तन है, किस तरह का बर्तन है कि नीचे तो स्फीयर बना हुआ है और ऊपर उसके एक होलो सिलेंडर रखा गया है, इस तरह का बर्तन है। ठीक है, इतने बड़े बर्तन का करना क्या अब इन्होंने, क्या करना है, कह रहे कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। हेमिस्फीयर है, उसका डायमीटर 14 है, यानी डायमीटर अगर 14 है तो यहां से डियर स्टूडेंट्स रेडियस 7 हो जाएगी। मानते हो, ये रेडियस 7 हो जाएगी। इज इट क्लियर? इसको मैं लिख सकता हूं 7। आपके सामने है, बिल्कुल हर चीज आपके सामने बनाई हुई है, आप देख सकते हो। उसके बाद बोल रहा है एंड द टोटल हाइट ऑफ द व्हीसल इज 13। जो ये टोटल हाइट है ये 13 है। क्लियर? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द व्हीसल। सरफेस एरिया फाइंड करना है, इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। इनर सरफेस एरिया, यार अगर सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया क्या, जिस चीज को हम टच कर सकते हैं। तो अगर इंटरनली हम बात करें इसको, तो जो सरफेस एरिया, ये सिलेंडर है और नीचे हेमिस्फीयर है, दोनों के सरफेस एरिया को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो बात करते हैं, दोनों की रेडियस और सब कुछ दिया हुआ है। अगर मैं सिलेंडर की यानी टोटल इनर सरफेस एरिया, टोटल क्या, एक तो सिलेंडर का सरफेस एरिया जोड़ देंगे प्लस में हेमिस्फीयर का। ठीक है, अब ये है क्या, होते क्या है, सिलेंडर के सरफेस एरिया की अगर बात करें तो भाई होलो है और क्या होगा, कर्व्ड है। कर्व्ड है तो क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस इस तरह से जो स्फीयर है, नीचे जो कटोरी है वो भी एक तरह से क्या है, कर्व्ड है। उसको भी अगर देखें तो अंदर से भी कर्व्ड है, बाहर से भी कर्व्ड है। तो उसका अगर सरफेस एरिया बात करें स्फीयर का, तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब देखो दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए मैंने दोनों की रेडियस सेम ली। पाई सेम होता है। हाइट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, टोटल देखो यहां तक 13 है, ये टोटल 13 है और ये स्फीयर है, इसकी रेडियस 7 है, मतलब ये भी 7 है। तो यहां तक जो बचेगी डियर स्टूडेंट्स, ये हाइट कितनी बचेगी, 6 सेंटीमीटर। बस ये छोटी छोटी मोटी मोटी बातें हैं, इसको आपको समझना है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हाइट चेंज है, हाइट इसमें तो है ही नहीं, रेडियस दोनों की सेम है तो रेडियस कॉमन ले सकते हैं। अब यहां सर देखो, यहां पर आप लिख सकते हो कि r जो है 6 है, रेडियस। क्लियर? r1 भी 6 है, r2 भी 6 है, रेडियस आप लिख दोगे r इज इक्वल टू 6, बोथ रेडियस सेम। बस आप इतना लिख दो, दोनों की रेडियस सेम है। तो नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, टोटल जो सरफेस एरिया आएगा वो आ जाएगा 2 पाई आर, दोनों की रेडियस मैंने आर मान ली, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको छोटा करते हैं, दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं और अंदर बचेगा h प्लस और ये बचेगा मेरे पास r बचेगा। इससे किसकी याद आती है, इससे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की याद आती है। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, 2 इंटू 22/7 इंटू r7, h कितना है 6 और r कितना है 7, 6 प्लस 7। इज इट क्लियर? ये 7 से 7 कट गया, 22 टू जा 44 और 6 प्लस 7 13, तो आ जाएगा 13 को 44 से करेंगे, 13 4 जा 52, 520 और ये 52 ये, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं नहीं बताऊंगा आपको कि 572 आएगा, आपको खुद पता होना चाहिए, है ना। मैं नहीं बताऊंगा कि 572 आंसर आया। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं चलता हूं
थर्ड की तरफ की थर्ड क्या दे रहा है। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चले थर्ड की तरफ। अच्छा, थर्ड में क्या करा है भाई साहब, ये बढ़िया बढ़िया अजीब अजीब से डायग्राम आ रहे हैं, अच्छे अच्छे, बड़ा ही प्रैक्टिकल सा कंसेप्ट है। एक इसी वन शॉट को अगर आप अच्छे से देख लोगे ना, तो उसके बाद आप एग्जाम्पलर पीवीए क्या हो, वहां पे भी हम दिमाग लगा पाएंगे बढ़िया तरीके से। बट वो भी सीरीज आएगी, पहले इसको खत्म करते हैं। एक टॉय है, चलो है, मान लिया, इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन। एक टॉय है, कॉन की फॉर्म में है, ठीक है। पहले तो मम्मी टॉय नहीं दिलवा रही, फिर दिलवा रही है तो ऐसे ऐसे अजीब अजीब से दिलवा रही है। इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस को मैं आर मान लेता हूं, आर रेडियस ऑफ कॉन एंड हेमिस्फीयर इज सेम। कितनी है अब देखते हैं, ठीक है। सोचो मम्मी कितनी खुश हो जाएगी अगर आप बताने लग जाओ, मम्मी ये कौन है, इसकी रेडियस इतनी है, मम्मा इसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। ऐसा करके देखना, मिले मम्मा एक और आपको टॉय दिलवा देगी। मम्मा बड़ी खुश होगी, यार मेरे बेटे को पता है ज्योमेट्री अप्लाई कर रहा है। चलो, टोटल हाइट ऑफ द टॉय। अच्छा, रेडियस दोनों की सेम है भाई, मान लिया रेडियस इसकी ये 3.5 है और ये हेमिस्फीयर है, ये भी रेडियस ही होती है, ये भी रेडियस ही होती है। मान लिया हाइट, टोटल हाइट 15.5 है, टोटल हाइट 15.5 है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया, जिस चीज को हम टच कर सकते हैं वो टोटल सरफेस एरिया हो गया इसका, है ना। अब टच तुम ये मत सोच लेना पर किस किस को कर सकते हैं, इस टॉय को टोटल जहां जहां पे टच, वो टोटल इसका सरफेस एरिया। तो टोटल कैसे आएगा, अगर मैं कोन को और हेमिस्फीयर को जोड़ दूं तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इज इट क्लियर? होगा, कंसेप्ट समझ में आया। अब भाई मुझे कोन की अगर सरफेस एरिया की बात करूं, कोन के अगर मैं सरफेस, देखो साइड साइड का टच कर सकता हूं, इसका मैं कर्व टच कर सकता हूं, है ना। कैप है, जैसे ये सिर है, सिर के ऊपर कैप पड़ी है, सिर भी हमारा हेमिस्फीयर होता है। सोच लो एक बर्थडे बॉय है, हेमिस्फीयर इतना ले लिया सिर उसका, उसके ऊपर कैप पड़ी है, कैप को टच कर सकते हो आप बाहर से। तो जो कोन का सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है, पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया। और प्लस में मुझे ये हेमिस्फीयर है, इसका जोड़ना पड़ेगा, इसका हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये मानते हो दोनों की रेडियस सेम है, तो मैं क्यों ना पाई आर कॉमन ले लूं। पाई आर अगर मैं कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा एल, प्लस में पाई आर कॉमन ले लिया 2r, तो ये आ जाएगा। ये चीज मुझे फाइंड करनी है, शायद नेक्स्ट पेज पे डायग्राम हो, नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया भाई। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, दिस टॉय, इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, सिंपल सी बातें ये लिखना आपको, ये मेनली तो समझना है, ये तो आपको लिख के दिखाना है, थोड़े नंबर लेने हैं। जो चीज आती है उसको अच्छे से लिख दो, मतलब क्रैमिंग तो करनी नहीं है, बस जो चीज पता उसको लिखते जाओ अच्छे से। अच्छा, तो इस विसल का, ये टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा वो कोन का क्या होता है, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको आसान बनाते हैं क्वेश्चन को, दोनों में से पाई आर कॉमन, ऐसा मत करना इसको अलग सोल्व करना, इसको अलग फिर जोड़ना, दोनों में से पाई आर कॉमन ले लो। कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एल प्लस 2r बचेगा। बट यहां पर एक गड़बड़ है यहां पर, क्या कि हमें एल तो दिया ही नहीं हुआ और ये हमें फॉर्मूले में पूछ रहा है एल को अप्लाई करो। तो कैसे करें,
तो एल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हम पहले एल निकालेंगे, जो हमें एच और आर दिया हुआ है उससे हम एल निकालेंगे। कैसे देखते हैं। देखो अब यहां तक 3.5 है, तो टोटल 15.5 है। ये कितनी बच जाएगी? 12। ये 12 बच जाएगी। मानते हो? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स देखो, अब ये एक तरह से कोन में स्लांट हाइट निकालनी है मुझे, स्लांट हाइट। तो यहां पर हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस करेंगे अप्लाई। ये मेरी आर है, ये मेरी एच है। ये तो वो टोन बन गई है ना, ये मेरे फ्रेंड्स है, ये मेरे वो है, यहाँ पे पार्टी हो रही है ना, बढ़िया टोन बनी। कई बार बन जाती है टोन, है ना। चलो छोड़ो। एच और आर, इसको अगर हम दोनों यहाँ पे पाइथागोरस लगा देंगे तो मेरे पास एल आ जाएगी। बस पाइथागोरस लगा देते हैं। पाइथागोरस यहाँ पे लगा दो साइड में। स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं? इस तरह से निकालते हैं स्लांट हाइट। और स्लांट हाइट की बात करें तो एच कितना है मेरा? एच 12 है। 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 आर, 3.5 आर, 3.5 आर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। निकाले तो इसको निकालने तो ये आ जाएगा 144 आ जाएगा, प्लस 3.5 का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 5 5 या 25 और 12 25 यानी 12.25 आ जाएगा इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको दोनों को ऐड करूं 156.25 आ जाएगा इज इक्वल टू एल स्क्वायर। और इसके पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा तो 100 आ जाएगा। ये एल स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। यहाँ पर एल है तो ये उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे एल नहीं बचेगा, अब एल बच जाएगा। ये स्क्वायर उधर चला गया। अब ये पॉइंट के नाम का मैंने 100 लगा लिया, नीचे तो आ गया 10। अब 15625 किसका होता है? ये अगर मैं इसकी बात करूं ये होता है 125। तो हाँ, अब यहां पर देखो, इस पर मैंने वीडियो बनानी है कैलकुलेशंस पे। अगर आप कमेंट करोगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे कि भाई आपको ये भी आना चाहिए। मान लो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया, अब आप लॉन्ग मेथड से अप्लाई करोगे। अब आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए, स्क्वायर रूट की ट्रिक आनी चाहिए, कैसे निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ रहा है, अपनी लर्निंग बढ़ाओ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट करो, वो वीडियो भी लेके आऊंगा मैं कि कैलकुलेशन बूस्टर कैसे स्पीड बढ़ाए अपनी टर्म 2 के एग्जाम में। अब इसका अगर मैं बात करूं तो ये इसका आएगा 125 और 100 नीचे है तो ये आ जाएगी 12.25 समथिंग। अच्छा, ये बन जाएगी 12.5। कैसे? ये 15625, ये इसकी ट्रिक तो नहीं बताऊंगा, बट इसको हम सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं, वो अलग वीडियो बनाऊंगा। 156 किसके बीच में? 12 और 13 के। तो यहां से आ गया मेरे पास 12 और इधर से 5 और नीचे 100 का 10, तो 12.5 आएगा। इसको सोल्व करके कैसे आएगा? 15625 125 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और नीचे मेरे पास 10 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 आएगा। तो ये जब 10 डिवाइड करेगा तो 12.5 आ जाएगी। इज इट क्लियर? ये तो छोटा सा कंसेप्ट आप कर सकते हो, क्लियर। बट आप YouTube चैनल पे दूसरों पे जहां पे भी देखोगे फटाफट यूं बोल देते हैं इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद ये कैलकुलेशन। बट यहाँ पर मैं आपको सारी कैलकुलेशन भी करवाऊंगा, ठीक है, जितनी पॉसिबल हो सकती है। तो यानी L मेरे पास 12.5 आ गया, अब L भी मिल गया। बस अब तो सोल्व कर दो। पाई आर, पाई 22/7, R 3.5, L 12.5 प्लस उसके बाद R 3.5 है 2 इंटू। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। इसको नीचे कर देते हैं, ये पॉइंट का, ये 7 5 हो गया और 10 को तो मैं अभी क्यों ही हटाऊं, अभी मैं ही रखता हूं। तो हाँ कर सकता हूं, 5 2 जा और 2 11 जा। तो यहां से बचा ये 11 बचा, यहां बाहर 11 बच गया। बाहर हमने कुछ नहीं छोड़ा, उड़ा दिया सब कुछ। अंदर बचा 3.5 इंटू 2, 3.5 रुपए है। 2 बंदों में बांट दिए तो 7 रुपए हो जाएंगे, है ना। तो कितना? 7। इज इट क्लियर? तो यानी यहां ब्रैकेट में बचा 12.5 और प्लस में 7 हो गया। 11 इंटू
12.5 प्लस 7 यानी 19.5 हो गया, है ना। अब ये है कि 19.5 कैसे करें। अब 19.5 यहाँ पे लग गया 10। ये कैलकुलेशन भी आपको बता देता हूं कैसे करनी है। देखो मेरे पास क्या है 11 इंटू 195 अपॉन में 10। अब इसको इस तरह से नहीं करना, आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, ये करोगे। और भी आसान है, बिल्कुल इजी है। कैसे 11 से कैसे करते हैं, आप यहाँ पे 195 लिख लो। पहले क्या करेंगे 1, फिर 1 और 9 10, 1 यहाँ पर कैरी, फिर 9 और 5 14, 1 यहाँ पर कैरी, लास्ट में 5। तो हो गया 5 4 1 और 2। अब नीचे मेरे पास 10 है तो पॉइंट यहां लगा दिया, तो आंसर आया 214.5। क्या है ये, एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पूरी कैलकुलेशन भी करवा रहा हूं कि कैलकुलेशन भी कैसे करनी है और आसान कैसे करनी है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब 4th क्वेश्चन है भाई, 4th और 5th दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब भी इसके सरफेस एरिया की बात आती है तो थोड़ा सा यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अगर इसकी बात करें, कई बार मस्जिद होती है ना, अल्लाह अकबर, मस्जिद में आपने देखा हो कि मंदिर के ऊपर एक छोटा सा वो हेमिस्फीयर बना होता है कई बार, है ना। अच्छा, अब इसकी बात कैसे करें, इसकी बात इस तरह से करते हैं। आपको पहले निकालना क्या वो देखते हैं। मैंने बिल्कुल डायग्राम बनाया हुआ है अच्छे से, है ना, बढ़िया है। चलो थैंक यू, चलो आगे चलते हैं। क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 है, क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 है, सर माउंटेड बड़ा आता है यार सर माउंटेड मतलब वो पड़ा है किसके, सर माउंटेड मतलब उससे ढका हुआ है, किससे, हेमिस्फीयर से। सर माउंटेड बाय हेमिस्फीयर मतलब उसके सर पे माउंटेड है क्या, हेमिस्फीयर है। अच्छा, एक क्यूबिकल बॉक्स है, चलो कौन सा स्केच लगेगा इस पे, ब्लू वाला लगेगा। ये साइड 7 है, इसके सिर पे एक हेमिस्फीयर पड़ा है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला ये आप देख सकते हैं। What is the greatest diameter of the hemisphere can have and find the surface area of the solid। अगर इस क्वेश्चन को आप मुश्किल लेंगे तो ये मुश्किल लगेगा, बट अगर आप इसको समझेंगे तो बड़ा ही आसान और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो करें सोल्व कैसे। अब आप इमेजिन करो आपके घर में एक बॉक्स है, बॉक्स तो होगा ही आपके घर में, है ना, और छोटा सा बॉक्स है, इतना छोटा सा बॉक्स है कि आपने कटोरी ली, बाउल बोलते हैं जिसको, है ना, इंग्लिश में कटोरी बोलते हैं और हिंदी में बाउल बोलते हैं, है ना चलो आपने कटोरी ली और आपने कटोरी उस बॉक्स के ऊपर रख दी। आप इमेजिन करो जब बॉक्स के ऊपर आप कटोरी रखोगे तो कटोरी तो यूं सर्कल है उसके तो नीचे, और जो नीचे बेस है जो ऊपर रखी हुई है वो क्यूब के ऊपर रखी हुई है, तो वो सारे क्यूब का जो ऊपर वाला सरफेस है उसको तो नहीं कवर कर पाएगी, ये बच जाएगा, ये साइडों में छोड़ देगी, साइडों में कॉर्नर छोड़ देगी। तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसका डायमीटर कितना होगा। तो डायमीटर उस कटोरी का लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, जितनी उस क्यूब की साइड होगी, जितनी उस क्यूब की, देखो यहां से लेके ये साइड होगी, उतना ही लार्जेस्ट डायमीटर होगा कटोरी का। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो क्या है, आप लिख सकते हो बढ़िया सा स्वर्ण अक्षरों में, द लार्जेस्ट, यहां पे लिख सकते हो लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ क्यूब नहीं हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। ये आप लिख सकते हो स्वर्ण अक्षरों में, ठीक है। ये मैंने आपको दिख ही रहे होंगे, दिख नहीं रहे तो मैं साथ में बोल ही रहा हूं। और ऐसी तो कोई बात नहीं है कि इतनी मुश्किल है आपको समझ नहीं आई। पहला कंसेप्ट हो गया क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब ये छोटी सी कटोरी है, हवा में उड़ रही है, उड़ा दी है ये हवा में आपको दिखाने के लिए, ये इसका सरफेस है। अब क्लियर, अब मैंने इसको ऊपर रख दिया। अब मैंने आपको क्या बोला है कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है।
तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जिस जिस चीज को हम टच कर सकते हैं वो टोटल सरफेस एरिया होता है। जिस जिस चीज को टच कर सकते हैं वो सारा। आप क्यूब को साइड में से टच कर सकते हो, ठीक है ना, यहां से ऊपर से सारा टच कर सकते हो। ये छोटे छोटे कॉर्नर बचे हैं, ये जो साइड बच जाएंगी ये यहां से भी टच कर सकते हो। जैसे ये ढकेगा तो साइड में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ेगा ना, ये इनको भी टच कर सकते हो आप, है ना, इनको सबको टच कर सकते हो। बस यही निकालना, उसके अकॉर्डिंग लिखूंगा बस मैं, अब ज्यादा नहीं टेंशन देता। आगे नेक्स्ट पेज पे है। क्या बात है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्या है, सॉलिड। अच्छा वो तो हमें भी पता है यार, दिस सॉलिड, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसके 5 फेसेस को टच कर सकते हैं। जो साइड, एक तो ऊपर वाला उसको तो छोड़ो, उसके ऊपर तो एक कटोरी रखी है, 5 फेसेस को टच कर सकते हैं। अब क्यूब का एक फेस का एरिया ए स्क्वायर होता है, 5 फेसेस का कितना होगा 5 ए स्क्वायर, यानी 5। अगर मैं इसकी साइड ए मान लिया इसकी साइड ए 7 है, ए इज इक्वल टू 7, तो 5 ए स्क्वायर प्लस में ऊपर से जो खोपड़ी है, जो कटोरी है, वो ऊपर से टच कर सकते हैं कटोरी को, इसको भी मैं ऊपर से टच कर सकता हूं। बड़ा मजा आ रहा है ये, है ना, ये टच कर सकता हूं, ये टच कर सकता हूं ऊपर से। ये इसका कर्ड सरफेस एरिया है, ये इसका कर्ड सरफेस एरिया है, तो प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मान लिया इसकी रेडियस आर है तो इसका कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस इसकी कितनी आएगी 3.5, क्योंकि डायमीटर 7 है टोटल, तो उसका हाफ रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5। ये बात समझते हो, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, मैं कोई क्रैमिंग नहीं कराऊंगा, सीधा भी लिख सकता हूं मैं कैसे है। और क्या टच कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखो और क्या टच कर सकते हैं, ये साइड्स, ये साइड में जो बचा हुआ पोर्शन ये टच कर सकते हैं, ये टच कर सकते हैं ना। और ये कैसे आएगा, अगर मैं इस ऊपर वाले फेस में से ये माइनस कर दूं, अगर मैं ऊपर वाले फेस में से ये जो मेरी कटोरी है, जो हेमिस्फीयर है, ये सर्कल माइनस कर दूं, तो ये नहीं बचेगा, ये वाला बचेगा साइड वाला, यानी यहां पे क्या आ जाएगा, कटोरी का बेस आ जाएगा, ये कटोरी आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये बच जाएगी साइड में, इधर भी ये साइड बचेगी, यहां पे बचेगा, यहां बचेगा, तो इसका भी तो निकालना है सरफेस एरिया ये। तो ये कैसे आएगा, अगर मैं इस फेस में से ये कटोरी ये सर्कल माइनस कर दूं, तो ये बचेगा साइड में से। तो ऊपर वाले फेस का एरिया क्या होगा, क्यूब के हर फेस का एरिया क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। तो साइड ए है तो ऊपर वाले फेस का ए स्क्वायर हो जाएगा, साइड इंटू साइड। हर फेस का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। 6 फेसेस जोड़ के 6 स्क्वायर बना देते हैं टोटल। तो प्लस में ऊपर वाला फेस ए स्क्वायर, बट उसमें से ये माइनस कर दो, नीचे जो सर्कल है हेमिस्फीयर रखा गया, पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो। इस तरह से बनाइए एग्जैक्ट कंसेप्ट, ये है एग्जैक्ट। तो अब ये देखो 5 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 6 ए स्क्वायर बन गया, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। आप अब इसको डायरेक्ट, अगर आपको एमसी क्या हुआ था तो आप डायरेक्ट कर सकते थे 6 ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। बट अब आपको समझ में आना चाहिए क्या है, क्योंकि सारी चीजें समझ में आएंगी ना तो ही मजा आएगा, तो ही कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम समझ गए, एक एनसीईआरटी को ही हम अगर समझ के कर लेना और एग्जाम्पलर कर ले साथ में अच्छे से, तो ये मान के चलो 80% तो काम हो गया हमारा। मैं कहता हूं 100 हो गया अगर आप समझ के कर रहे हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद फिर आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो इस तरह से आया ये क्लियर। तो लाइक कर दीजिएगा अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। अच्छा आगे चलते आप निकाल देते हैं, बस अब तो सोल्व करना है। 6 इंटू ए कितनी है 7 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वो तो पता ही है। आर कितनी है, हेमिस्फीयर की आर की अगर बात करूं, डायमीटर कितना है 7 है, तो रेडियस कितनी होगी 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। इज इट क्लियर। बस आपको ये सोल्व करना है, इसमें कोई गड़बड़ लग रही है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ए मेरे पास 7 है, 6 से स्क्वायर ये जोड़ के सब आ चुका है।
तो 6 इंटू, अच्छा इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, कॉमन अभी छोड़ो, कोई नीड नहीं है। 49 प्लस 22/7। अब 3.5 का स्क्वायर, 3.5 को मैं 35/10 इंटू में 35/10 लिख सकता हूं। इधर समझ लो थोड़ा सा ये कंसेप्ट सीखो कैसे करनी है कैलकुलेशन। अब 35 इंटू 35 ये हो जाएगा मेरे पास 1225, और नीचे 10 पड़ा है, यानी कितना पड़ा है 10, यानी 10 इंटू 10 100, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 12.25 आ जाएगी। तो यहां से अगर बात करें तो ये 12.25 मत लिखो, 12.25 अभी 1225 अपॉन 100 लिख दो। कैलकुलेशन करते हैं कैसे आसान होगी, इसमें 100 लिख देते हैं। क्लियर। अब कुछ कट सकता है 7 पे, अगर कटे तो हाँ ये तो कटेगा ही 7 पे, 7 पे कट, या 7 पे कट ही जाएगा, करने की भी नीड नहीं थी, आप 7 5 जा पे काट देते, बट 7 1 जा और 5 और 7 5 जा, ठीक है ये कट गया। उसके बाद हम काटने की नीड, काट ही लेते हैं। अच्छा 5 2 0, 5 3 जा 15, 5 5 जा, ये तो हो गया, इस तरह से ही हो गया। और ये 2 10 जा 2 11, ठीक है जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप 35 से करते, 7 5 जा उससे भी काट सकते थे आप, ठीक है इजी। और यहाँ पे मैंने आपको ये चीज सिखा दी 35 इंटू 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं। जब भी पीछे 5 हो तो इस 5 का डबल स्क्वायर कर दो 25, और जो ये नंबर है इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्या है इसका 4, 3 4 जा 12, तो 12 to 5 है। ऐसी बहुत सारी अमेजिंग ट्रिक्स है, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो 11 इंटू 35 बचा ऊपर, है ना। अब मैं इसको रब कर देता हूं, मुझे क्वेश्चन करना है। और कुछ बचा भाई नीचे, और ये 10 बचा है, बस 10 ही बचा और ये बचा, ठीक है। इधर 6 49, अच्छा 49 को 6 से कैसे करेंगे, ये भी बड़ा इजी है। 49 को 6 को 49 से मत करो, 6 को 50 से कर दो, और 50 से करेंगे 300 आएगा, 6 माइनस कर देंगे तो 294 आ जाएगा। सारी लाइव कैलकुलेशन आपके सामने हो रही है, ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है कैलकुलेशन, हाँ बहुत सारे, बस आगे तो कैलकुलेशन तो करवा ही नहीं रहे, बस हो जाती है सॉल्व, इसके बाद ये आएगा ये, बट नहीं आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। 11 इंटू 35 इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 385 आ जाएगा, 385, नीचे 10 है ना। 11 को 35 से कैसे करेंगे, इस पे वीडियो बना रखी है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर तो मुझे करनी है, फटाफट आपको सॉल्व करना है। तो ये 10 हो गया, तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 294 प्लस 38.5। अब इसको जब ऐड करोगे दोनों को, 294 प्लस 38.5, तो ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर। इसमें भी कैसे जोड़ेंगे, 38 में से 6 इसको दे दो, 300 बचेगा, उधर 32.5 बच जाएगा, तो 332.5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4th या 5th, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका ही सेम भाई है, जुड़वा भाई है इसका, क्वेश्चन नंबर 5th, बस थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया। जैसे पापा को डैडी बोल सकते हैं ना, पापा को डैडी भी बोल सकते हैं, फादर भी बोल सकते हैं, है ना, वैसे ही थोड़ा सा चेंज कर दिया, प्रायवाची है पापा की, है ना, तो वैसे ही थोड़ा सा चेंज कर दिया, बट क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन में सेम जो कंसेप्ट है यही है, बट पिछले वाले पापा थे अब डैडी आ गए हैं, कंसेप्ट वही है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते, अब इसने क्या करा, ये कह रहा था भाई मैं पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कटोरी को ऊपर रखा, अब उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मम्मी अगर मैं इसको थोड़ा सा कट कर दूं, अगर मैं स्फीयर को मैंने पहले ऊपर रखा, अगर मम्मा मैं इसको कट कर दूं तो क्या होगा, तो अच्छी बात है, मम्मा बोले करके देख लो। तो हेमिस्फीयर है, अब डिप्रेशन गया तो डाउन चला गया, वैसे भी डिप्रेशन में डाउन ही जाते हैं, ठीक है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट diameter L of the hemisphere
इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ये तो हमें पता ही है, पिछला क्वेश्चन हमने कर लिया कि जो डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का वही क्यूब की साइड भी उतनी होगी, क्यूब का एज भी एल होगा, है ना। तो कोई बात नहीं, अगर आपने हमें बता दिया है तो हम लिख लेते हैं। तो यानी इसने बोला है कि भाई ये देखो, ये जो डायमीटर, ये ऊपर वाला फेस मैंने यहां बना दिया, आपके लिए बना दिया, देखो स्पेशल, एक लाइक तो बनता है ना, कर देना यार। ऊपर वाला जो ये फेस है, ये उसका है स्ट्रक्चर, मैंने दिखा दिया। तो इसकी जो डायमीटर है एल, और ये जो साइड भी होगी वो क्यूब की एल होगी। अब डायमीटर एल है तो मैं नहीं बताऊंगा कि रेडियस एल बाई 2 होगी, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब रिमेनिंग सॉलिड जिस चीज को टच कर सकते हैं उसका सरफेस एरिया निकालना। जब भी सरफेस एरिया की बात आए, जो भी फिगर है, कई बार मैं भी कंफ्यूज होता था जब मैं पढ़ता था कि भाई यार इसको तो कट कर दिया नीचे से, ये तो सारा ये खाली कर दिया, अंदर से हेमिस्फीयर खाली कर दिया, तो जब टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो इसको तो क्यूब वाले सरफेस एरिया में से माइनस करना चाहिए, ये प्लस क्यों करते हैं, मैं भी पूछता था यार, है ना। फिर मैंने सोचा, एनालिसिस करा, तो जिस चीज को, सिंपल सा फंडा है, आप जिस चीज को टच कर सकते हैं, एक सॉलिड है, वो सारा उसका सरफेस एरिया है, उसको आपने फाइंड करना है। तो आप देखो, आप क्या कर सकते हो, इसको टच कर सकते हो, इसके सारे साइड 5 फेसेस को टच कर सकते हो, ऊपर से ये छोटे छोटे कॉर्नर को भी टच कर सकते हो, है ना, कर सकते हो ना इनको टच। और फिर इसके अंदर हाथ डालोगे, अंदर हाथ डालने से ये जो कटोरी है, ये हेमिस्फीयर है, इसको भी टच कर सकते हो। ये निकालना बस आसान। तो देखते हैं कैसे। 5 फेसेस को टच कर सकते हैं, साइड कितनी है, एल है, तो 5l²। 5 फेसेस का एरिया 5l²। तो इस सॉलिड का डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा, उसके बाद इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। इज इट क्लियर? और हम क्या कर सकते हैं यहां पर, रिमेनिंग सॉलिड में अगर बात करें, जो बच चुका है, तो कौन कौन सा बचा हुआ है, एक तो 5 फेसेस बचे हैं, एक ये बचा है, और एक ये अंदर से कर्ड बचा है। तो रिमेनिंग प्लस में अंदर से जो कटोरी कटी है क्यूब की, उसका कर्ड हो जाएगा 2πr², रेडियस r मानेंगे, प्लस क्या बचा, जो ऊपर वाला फेस है, ऊपर वाले फेस में ये बचा है, ये बचा हुआ है। ये कैसे आएगा, अगर मैं इस फेस में से ये माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है, बिल्कुल इजी वे में करवा रहा हूं आपको, बिल्कुल डिटेल में, नहीं तो यहां दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं, पहाड़ समझते हैं इसको बच्चे, कंफ्यूज होते हैं बड़े। तो साइड एल है तो ऊपर वाले फेस का l² माइनस में सर्कल का आ जाएगा πr²। तो बनेगा वही 5l प्लस 5l² प्लस l², 6l² प्लस 2πr² में से πr² के πr²। बट इसने क्या बोला है कि जो r है मेरा r है, यानी ये टोटल जो डायमीटर है वो l है, तो r कितनी हो जाएगी, l/2 हो जाएगी। तो यहां पर आप क्या रखोगे, 6l² प्लस पाई, r की जगह आप लिखोगे l/2 का स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करेंगे, पाई l² और 2 2 जा 4, है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर इसका आंसर हम फाइंड करें, इनमें से अगर हम कॉमन लें, आप या तो एलसीएम लेके, अगर एलसीएम लेके भी कर सकते हो, मैं आपको दिखाई देता हूं, मैं कर देता हूं आपके लिए क्या कंसेप्ट है। अच्छा, यहां पे भी दिया हुआ स्पेस, 6l² प्लस πl²/4 प्लस πl²/4। अगर मैं इस पूरे को एलसीएम ले लो, आप छोड़ो एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम लिया तो ये बच जाएगा अंदर क्या, 24, ये 1 4 जा 24l² और प्लस में πl²। इन दोनों में से डियर स्टूडेंट l² कॉमन आ जाएगा,
नीचे बढ़िया सा लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको बॉक्स में क्लोज कर देना रेक्टेंगल में, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए यार उसने सीट्स चेक करनी है, ठीक है ना। उसको टेंशन मत देना यार, अगर उसको टेंशन दोगे तो तुम्हारी टेंशन बढ़ जाएगी। उसको खुश रखो, बढ़िया सा रेक्टेंगल में क्लोज कर दो और साइड में लिख दो एग्जामिनर जी दिस इज योर आंसर। एग्जामिनर जी मत लिखना, है ना। कहीं 100 रुपए का नोट चिपकाया हो, बट आप नहीं चिपकाओगे, आप अच्छे बच्चे हो सारे, है ना, बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्या यार सरफेस एरिया बोलने में तो चल रहा है, अभी कर देंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा। अब चलते हैं भाई मेडिसिन कैप्सूल। मेडिसिन कैप्सूल की अगर बात करें, अच्छा कैप्सूल की बात चल रही है भाई, कैप्सूल। अच्छा अब इन्होंने कैप्सूल में भी बना दिया। कैप्सूल की अगर बात करें, आप मेडिसिन लेने जाते हो डॉक्टर जी के पास, अब इसने कैप्सूल को भी क्या बनाया, कह रहा है कि एक मेडिसिन है इन द शेप ऑफ कैप्सूल सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट एंड। आप सोचिए, कैप्सूल सोच सकते हैं या गुलाब जामुन आते हैं, एक तो गोल वाला आता है, एक दूसरा आता है कैसे जो बीच में से सिलेंडर होता है और साइड में 2 हेमिस्फीयर होते हैं, वो वाला भी आता है ना। तो कमेंट करिएगा किस किस ने खाए हैं, ठीक है। तो कैप्सूल, चल कैप्सूल तो भगवान बचाए आपको कैप्सूल से, है ना। कैप्सूल की बात करें तो देखो बीच में से ये सिलेंडर होता है इस तरह से, और 2 ये हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर। ऐसी कैप्सूल होती है कि बीच में से तो रेड कलर होता है और साइडों में से व्हाइट होता है, ऐसी भी कैप्सूल आती है। वो आपको बताता है बेटे ये सिलेंडर है और ये 2 साइड में हेमिस्फीयर है ना, आपको पता होना चाहिए। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, एंटायर इंटू तो ऐसे लिख देता है, पता नहीं, इज 14 मिलीमीटर। डर जाए थोड़ा सा बच्चे एंटायर वर्ड यूज करके, ऐसे ऐसे। पूरी जो कैप्सूल की लेंथ है वो 14 है मान लेते हैं। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, अच्छा भाई साहब ये कैप्सूल का जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर है। ये करके दिखाओ ये, और पूरी जो लेंथ है 14 है। फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फाइंड करना है। अगर आप इसको लो कि इतनी बड़ी कैप्सूल की बात हो रही है, हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं, ये फिर तो मुश्किल है। अगर आसानी से सोचो क्या यार, एक सरफेस एरिया तो फाइंड करना है, एक सिलेंडर है, 2 हेमिस्फीयर है, जोड़ देंगे सरफेस एरिया फाइंड। तो पहला कंसेप्ट क्या कि हमें करना क्या है, क्या करना है हमें कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, दिस सॉलिड, दिस कैप्सूल, कैप्सूल, ठीक है। क्या क्या, एक तो भाई सिलेंडर है, एक तो बीच में सिलेंडर है, प्लस में एक हेमिस्फीयर इस तरफ पड़ा है, प्लस में एक हेमिस्फीयर इस तरफ, दोनों स्टक एंड पे। आप लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बार बार से टच करोगे उस कैप्सूल को, प्लस में कार्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस में कार्ड सरफेस एरिया ऑफ दूसरा हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, रेडियस देखो, अच्छा रेडियस निकाल लेते हैं। देखो रेडियस डियर स्टूडेंट्स, देखो ये जो है ये 5 मिलीमीटर, ये है 5 मिलीमीटर डायमीटर है। तो जो रेडियस होगी यहां तक मैं अगर बात करूं, ये और ये यहां तक ये रेडियस होगी, ये 5 का हाफ होता है 2.5। तो ये देखो ये सिलेंडर की और स्फीयर की दोनों की सेम है, दोनों की रेडियस क्या है, सेम। यहां पे आप लिख सकते हो स्वर्ण अक्षरों में, आर रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर इज सेम, और सेम कितनी है 2.5। ये स्वर्ण अक्षरों में आप साइड में लिख सकते हो, एग्जामिनर को दिखा सकते हो, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे डायग्राम भी बना सकते हो और फिर लिख सकते हो आप इसका, ताकि इंप्रेशन पड़े, जितना अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है। तो 2πRH प्लस इसका हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr² प्लस 2πr²। तो 2πRH प्लस 2πr², आगे नेक्स्ट पेज पे करें। ये रही कैप्सूल, तो क्या करते हो येलो वाला ले लो, 2πr
एच प्लस अब डियर स्टूडेंट्स 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। अब इनमें से ना ऐसे मत सोल्व करना कि पहले इसको सोल्व करो फिर इसको सोल्व करो। आप ये देखो कि भाई इसमें कॉमन क्या है, कॉमन निकाल लो। कॉमन देखो तो 2 पाई आर दोनों में से कॉमन आ सकता है। 2 पाई आर तो अंदर बचेगा h प्लस 2 r h प्लस 2 r। देखो 2 पाई आर कॉमन क्या करता है, डिवाइड करता है। h बचेगा, इसको 2 पाई आर, एक तो 2 बच जाएगा, एक r स्क्वायर को r डिवाइड करेगा, ये निकालना है। अब सब कुछ हमारे पास है। देखो मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में यहां तक टोटल 14 है, तो 2.5 से इधर ये रेडियस होगी हेमिस्फीयर की, 2.5 ये इधर हेमिस्फीयर की रेडियस बचेगी, तो ये जो बचेगी ये 9 बच जाएगी। यानी जो सिलेंडर की हाइट है वो 9 मिलीमीटर बच जाएगी, 9 मिलीमीटर। तो बस सोल्व कर दो। अब तो आपको सोल्व ही करना, कुछ दिया हुआ इसने, पाई क्या लेना है, कुछ नहीं लेना। अच्छा इसको सोल्व करेंगे, देखो आपके सामने है, अगर मैं आपको दिखाता हूं इसमें, अच्छा ऐसे हो गया। तो देखो यहां पर देखो, चलो हम कर ही लेते हैं सोल्व यार, आपको मैं करके ही दिखा देता हूं। यहां पे सोल्व करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू में आर कितनी है 2.5 है, यानी 25/10। h कितनी है 9 है, प्लस 2 इंटू आर कितनी है 2.5। सॉल्व करें, 2 5 जा 5 5 जा, बस तो अंदर बचेगा, ऊपर बचेगा 22 इंटू 5 और नीचे बचेगा 7। अंदर देखो 2 को 2.5 से करेंगे, 2.5 को 2 से गुना कर देंगे, 5 प्लस 9 14 14 को इससे 2 से करोगे। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, 5 2 जा 10, 10 को 22 से करेंगे 220। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं भाई, ये आपने कर लिया, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक टेंट है, ओ भाई साहब टेंट की बात चल रही है, देखते हैं कैसा टेंट है। आजकल तो वैसी शादियां चल रही है बहुत ज्यादा, टेंट टूंट लगे रहते हैं। अच्छा एक टेंट है, टेंट से याद आया मुझे भी जाना है आज टेंट में, अभी नहीं जाएंगे पहले काम कर ले। एक टेंट है इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में टेंट मान लेते हैं भाई, दे रहा था। सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप, अच्छा कॉनिकल टॉप रखा, ऐसा टेंट तो सर्कस वर्कस में ही होता है मेरे ख्याल में। सिलेंडर बना ऊपर वो सरमाउंटेड कॉन टॉप से। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर, यानी जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट 2.1 है, डायमीटर 4 है। यानी स्केच दूसरा लेता हूं, देखो हाइट यानी ये हाइट, ये 2.1 है, ये डायमीटर 4 है, तो यहां से रेडियस हो जाएगी 2, इतना समझ आया। तो यानी रेडियस 2, तो सिलेंडर का तो हो गया डायमेंशन पूरा। ये 2 चीजें मिल जाए उसके बाद तो कुछ मर्जी पूछ ले वही निकाल देंगे हम। अब वैसे इनको पता नहीं है, 10th क्लास बैठी है। स्लैट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। अच्छा टॉप है, इसकी जो स्लैट हाइट है वो 2.8 है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। कितना एरिया लगेगा इस टेंट को बनाने में। अगर आप टेंट वाले हो तो आप भी निकाल, अगर मान लो आपको फ्यूचर में टेंट वाला बनना है तो आपको सीखना चाहिए।
बट टेंट वाला नहीं भी बनना तो भी आना चाहिए, इंजीनियर्स के भी काम होते हैं, वो भी उनको भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। फाइंड द कोस्ट, यस साइंटिस्ट, फाइंड द कोस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपए। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर विद, भाई बेस को थोड़ी कवर करेंगे, मतलब कैसी बातें करते हैं, मतलब पागल समझ रहे हैं हमें बिल्कुल ही। अब भाई बेस को कवर कर देंगे तो कहाँ, बेस थोड़ी कवर होता है, बेस पे थोड़ी टेंट बिछाया जाता है, बेस पे तो मैट बिछते हैं, है ना भाई। तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो सारा कुछ दिया हुआ है। देखो क्या क्या चीज निकालनी पड़ेगी हमें ऊपर से जो टेंट, कोनिकल टेंट है उसका कर्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, प्लस में जो सिलेंडर है उसका कर्ड सरफेस एरिया, बार में उतना कैनवस जो है रिक्वायर्ड होगा। क्या हम नेक्स्ट पेज पे चले? नेक्स्ट पेज में दिया हुआ आपके लिए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या क्या चीजें हैं। और कोन का जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, और जो सिलेंडर है उसका होता है 2 पाई आर एच। बस दोनों को जोड़ना और आंसर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स मेरी बात सुनिएगा, सुन तो रहे हैं आप। एल रेडियस जो सिलेंडर की है वही रेडियस कोन की होगी, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी। ये कैलकुलेशन में आसानी रहती है, दोनों की रेडियस सेम है तो कॉमन आ जाती है। तो फिर आप यहां एक अच्छी सी लाइन लिखोगे, आर रेडियस ऑफ कॉन एंड सिलेंडर इज सेम। ये आप स्वर्ण अक्षरों में लिख सकते हैं, एक अच्छी सी राइटिंग में, बढ़िया। वो कितनी है? इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, किसमें है भाई? मीटर में है, मीटर। बस अब आपको किस किस को जोड़ना है, जोड़ देते हैं। किसको जोड़ना है आपको? आपको जोड़ना है किसको? कर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल कौन का। इमेजिन कर लो कि आप टेंट में और ऐसे टेंट में घुसे हुए हो, प्लस में 2 पाई आर एच। दोनों में से कॉमन क्या आएगा? कॉमन आ रहा है पाई आर, कॉमन आ रहा है, निकाल लो ना, एल प्लस 2h। बस अब वैल्यू पुट कर दो, बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पाई होता है 22/7, आर कितना है? 2 है। एल कितना है भाई? आपको दिखा देता हूं, 2.8 है। चलो थैंक यू वेरी मच दैट यू हैव गिवन अस एल 2.8। h की वैल्यू 2 इंटू h की वैल्यू है 2.1। तो डियर स्टूडेंट्स 2.1 और 2.1 दो बार जोड़ेंगे तो 4.2 आएगा, उसको 2.8 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो बाहर यहाँ पे बचा 22/7 इंटू 2 इंटू 7। ये 7 से 7 कट गया, 22 को 4 से करेंगे 44 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आया भाई? 44 मीटर स्क्वायर का एरिया आया। अब टेंट वाले हैं, उसने अपने पैसे लेने हैं, वो टेंट लगा रहा है, बेचारा गरीब आदमी है, उसने पैसे लेने हैं, है? तो वो कह रहा है कि मैं 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लूंगा, 500 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, यानी 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपए लेगा। तो 44 मीटर स्क्वायर के कितने हो जाएंगे? मैं नहीं बताऊंगा आपको कि 22,000 आएंगे, आप खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा कि 22,000 रुपीज आएंगे। और ये कैसे आया? 44 को 500 से मत करो यार, 44 को 1000 से कर दो, 44,000 उसका हाफ कर देंगे तो 500 से मल्टीप्लाई आ जाएगी 22,000। ऐसे मत करने बैठ जाना, कई बच्चे तो 10th में भी ऐसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई। और 44 को 5 से भी मत करना, 44 को 10 से कर दो, उसका हाफ कर दो, पीछे 2 0 लगा दो, बस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर टेंट वाला। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमने टेंट वाला कर लिया। अब देखो ये हमारा क्या कर रहा है, एनसीईआरटी वाले फिरकी ले रहे हैं भाई। वो पानी पिया था, क्या फिरकी ले रहे हैं यार? देख पहले तो इन्होंने क्या करा, एक सिलेंडर लिया, उसके ऊपर कोनिकल टेंट बना दिया। अब इन्होंने क्या करा यार, अब सिलेंडर लिया, अब नीचे कैविटी बना दी। मतलब कौन फिरकी ले रहा है यार, हमारी फिरकी ले रहा है ना भाई। पहले तुम ऊपर लगा देते हो, फिर तुम अंदर डाल देते हो, भी तुम क्या कर रहे हो हमारे साथ? खेल समझ रखा है यार।
बट पता नहीं है इनको 10th क्लास बैठी है सोल्व कर देगी, तो करते हैं सोल्व। चलो क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, रेड मार्कर लेंगे। क्या कह रहा है, फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 and diameter 1.4। अच्छा, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी जो हाइट है, ये हाइट है, ये जो हाइट है ये 2.4 है, और एंड डायमीटर इज 1.4। ये डायमीटर सिलेंडर का 1.4 है, तो इसका मतलब ये जो डायमीटर 1.4 है तो रेडियस 0.7 होगी। ये तो आप समझ सकते हो। तो यानी सिलेंडर की तो दोनों चीजें दे दी, रेडियस 0.7 और हाइट 2.4। सिलेंडर की दोनों चीजें मिल चुकी हैं। चलो आगे चलते हैं। कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट। अच्छा, इतनी कैविटी, दांतों में होती कैविटी, डरा रहे हैं जितना डराया जाता है। एंड सेम डायमीटर इज होलो आउट। ये कह रहा है कि सेम हाइट की और सेम डायमीटर की एक कैविटी होलो आउट कर दिया। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएं, एक सिलेंडर है, उसके अंदर से ना एक कोन की जितना मतलब खड्डा कर दिया, एक कोनिकल खड्डा कर दिया है। वो खड्डा कितना गया, उसकी हाइट कितनी है, इस सिलेंडर के बराबर, और जो उसका डायमीटर है वो भी सिलेंडर के डायमीटर के बराबर है। तो यहां से हमें पता क्या लगा भाई, रेडियस ऑफ कोन की भी 0.7 और हाइट भी कोन की 2.4 है। ये क्या है, रेडियस एंड हाइट। ये आप स्वर्ण अक्षरों में लिख सकते हो, रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर इज सेम है, दोनों की सेम है। ये डायग्राम में आप दिखा सकते हो, ये सेम है। बनाना तो डायग्राम बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर खुश होगा अगर बनाओगे तो। हेलो, समझ आ रहा है ना आपको, जो देख रहे हो समझ आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद भाई ये हो गया। अच्छा, उसके बाद कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब पॉइंट में आने वाला है, और आपको नियरेस्ट पूछ रहा है। जैसे अगर आया 9 पॉइंट समथिंग आया तो नियरेस्ट आप 10 पे भी जा सकते हो, 9 पे भी। अगर 9.5 से ज्यादा है तो 10 पे जाएंगे, कम है तो 9 पे। वो देखते हैं क्या होता है। चलो, तो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर देखेंगे क्या होगा। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या निकालना है। टोटल सरफेस एरिया जिस चीज को टच कर सकते हो आप। सिलेंडर है, सिलेंडर को बाहर से टच कर सकते हो, नीचे से भी टच कर सकते हो, और ये कोनिकल कैविटी है, इसके अंदर हाथ डालोगे तो यहां से भी टच कर सकते हो। जब मैं छोटा बच्चा था मैं सोचता था कि यार ये सर ने जब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये सिलेंडर के सरफेस एरिया में से कोन का माइनस क्यों नहीं करते यार, ये प्लस क्यों करते हैं। तब पता लगा भाई टोटल सरफेस एरिया मतलब इस सॉलिड का जो चीजें टच हो सकती हैं वो टोटल सरफेस एरिया, बाहर वाला, नीचे वाला, और कोन के अंदर हाथ डालने वाला, वो सब है ना। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। इज इट क्लियर। आगे चले। ये चीज इसकी, ये अंदर हाथ डालेंगे तो ये चीज इसका टोटल सरफेस एरिया। समझ आया, कोई कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं है। सिलेंडर के बाहर वाला, नीचे जो बेस है उसका, और प्लस में ये कोनिकल कैविटी है, इसका भी सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर, है ना। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन हो दिमाग में कमेंट करना, रिप्लाई मिलेगा आपको, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं क्या निकाल लूंगा, मैं इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया अगर मैं निकाल लूं तो मैं कैसे निकाल लूंगा। पहले मैं निकालता हूं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है सिलेंडर का, 2πr(h) प्लस सिलेंडर के बेस का लूंगा πr² प्लस कोन का लूंगा πrl। ये होगा। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स देखो, मेरे पास r है, h है, बट l नहीं है। कोना फिरकी ले रहा है, तो l देख लेते हैं। l कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट पेज में मैंने बनाया हुआ, नहीं बनाया हुआ। चलो l कैसे निकालेंगे, r और h गिवन है, उससे l आ जाएगी। देखो कैसे, तो सबसे पहले येलो मार्कर लेंगे। r है मेरे पास 0.7 और h है 2.4 है। तो फॉर्मूला होता है
ठीक है। अब 0.7 का स्क्वायर इसको कैसे सोल्व करेंगे? 0.7 को मैं लिख सकता हूं 7/10 और इनका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49/100 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो इसका मैं जब स्क्वायर करूंगा, ये 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का स्क्वायर होता है 100। इनको लर्न कर लो। जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 625/100। तो एल स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। बट मुझे तो एल चाहिए, एल कैसे निकालूंगा? ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो एल आ जाएगा 625/100 का स्क्वायर रूट। इज इट क्लियर? 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25 और 100 का क्या होता है? 10। तो ये 2.5, एल की वैल्यू आ गई 2.5। तो ये इस तरह से आपकी एल है। वरना तो क्या करते हैं यूट्यूब चैनल पे मोस्टली, भाई एल इस तरह से सोल्व करके ये आ जाएगा और कैलकुलेशन भी नहीं हो रही है। बट हम आपको सारी चीजें करके दिखाएंगे। डोंट टेक टेंशन, जस्ट गिव अटेंशन। तो एल आ गया 2.5। चले, तो यहां से मुझे एल भी मिल गया। बस अब मुझे सोल्व करना है। अब डियर स्टूडेंट्स देखो, इनको अगर मैं सोल्व करूं तो इन तीनों में से पाई आर कॉमन आ जाएगा। तो यहां से बचेगा 2h, यहां से बचेगा r, यहां से बचेगा l। ये सारी चीजें इसको सोल्व करना और आंसर आ जाएगा। तो मैं ये करता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे, पाई r 2h प्लस r प्लस l, ये निकालना है। देखें, हाँ यही निकालना। तो पाई 22/7 होता है, r 0.7 है। यानी मैं नहीं लिखता मम्मा, मैं नहीं 0, मैं तो 7/10 लिखूंगा। यार लिखो 7/10, आसानी होगी। रुको जरा, देखो 2h 2.4 प्लस r कितनी है, यहां पर तो 0.7 लिख लेते हैं। l कितनी है? 2.5 है। बस सारा काम हो गया। तो कर लेते हैं भाई सोल्व। तो ये 7 से 7 कट गया, 22/10 ही रहने देता हूं फिलहाल अभी के लिए। ये 4.8 हो गया, प्लस 0.7 हो गया, प्लस 2.5 हो गया। इन सबको अगर आप ऐड करोगे 4.8 में 0.7 5.5 और ये 6 और 2 8 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 22 × 8/10। 22 को 8 से करेंगे आएगा 20, 8 और 2 8। तो 176 आएगा। डिवाइड बाय 10 करोगे तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अरे साफ साफ, थोड़ा साफ साफ से 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बट हमें क्या चाहिए? नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नियरेस्ट अगर आता 17.2 तो मैं नहीं बताऊंगा कि आप क्या करते नियरेस्ट में, आप 17 करते। बट अब आया 17.6 तो मैं नहीं बताऊंगा कि अब आप क्या करोगे। आप लिखोगे स्वर्ण अक्षरों में नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है। तो ये था आपका आंसर, बड़ा ही आसान। तो क्यों हो रहे थे परेशान, है ना? चले आगे, चलो सर नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। वुडन का एक आर्टिकल है। आर्टिकल तो है, तुमने हमें तंग ही करना है। आर्टिकल तो जो मर्जी हो। वाज मेड बाय स्कूपिंग। ओ भाई साहब, कितने बढ़िया बढ़िया वर्ड यूज करते हैं। स्कूपिंग, अच्छा। आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड। बे क्यों कर रहे हो, क्यों बना रहे हो यार, मतलब क्यों परेशान कर रहे हो? बेचारे 10th वाले गरीब आदमी है, बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं। चलो, सब अमीर, दिल से अमीर होने चाहिए, है ना? पैसों से नहीं देखा करते किसी को, दिल से अमीर होना चाहिए इंसान। ठीक है, पैसों से तो चलता रहता है। पैसे वाले कई हैं जो गरीब हैं दिल से। तो क्या कह रहा है? वुडन आर्टिकल है, ठीक है। 2 हेमिस्फीयर काट दिए, एक ऊपर से काट दिया, एक नीचे से काट दिया। बेचारे का दिल कर रहा होगा।
इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, यानी ये वाली हाइट 10 है, एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5, यानी बेस, ये बेस है, इसकी रेडियस ये 3.5 है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट इसका टोटल सरफेस एरिया? इसका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, आप सिलेंडर को टच कर सकते हो साइड से टच कर दो उसको, सिलेंडर का टोटल सरफेस, तो इसका, इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये ऊपर एक कटोरी बनी है, कटोरी को अंदर से हाथ मार सकते हो आप, अंदर कुछ भी पड़ा हो हाथ मार सकते हो, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कटोरी, प्लस नीचे भी एक कटोरी है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दूसरी कटोरी। तो दोनों कटोरी, ये सारा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, जो सिलेंडर की रेडियस है वही हेमिस्फीयर की रेडियस है, यानी हेमिस्फीयर की भी रेडियस क्या होगी? 3.5। तो आप यहाँ पे स्वर्ण अक्षरों में एक लाइन लिखोगे कि r, हाइट तो ये टोटल हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो हाइट तो टोटल ये सिलेंडर की रहेगी, क्योंकि ये हाइट सिलेंडर की यहां तक ही है ना? ठीक है, ये तो हो गया। तो r इज इक्वल टू 3.5 रेडियस ऑफ सिलेंडर, स्पेलिंग देख लेना, कंसेप्ट गलत नहीं होगा, एंड हेमिस्फीयर इज सेम। जो दोनों की रेडियस, तेरे को क्या हो गया भाई? दोनों की रेडियस है वो सेम है, रेडियस दोनों की सेम है, आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, रेडियस दोनों की सेम है। तो ये लाइन लिखने के बाद आप थोड़े से फ्री हो जाओगे, क्योंकि आप r कॉमन ले पाओगे। तो एक लाइन लिख दो ना, दिक्कत ही क्या है? और हाइट स्फीयर के लिए तो हमें r ही चाहिए, ठीक है ना? कर्व्ड सरफेस एरिया में हाइट हमें दी चुकी है सिलेंडर की, वो हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर की हाइट है, इसको आप लिख सकते हो स्वर्ण अक्षरों में। बस अब तो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन कर देते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, क्या हुआ भाई? नहीं, हम नहीं करते, रहने दो, कर लेते हैं। तो देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr(h) प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², प्लस दूसरे का भी 2πr²। मानते हो? कोई डाउट नहीं है। 2πr(h) प्लस 2πr², 2πr², 4πr²। अच्छा, यहां पे दिया हुआ, दोनों में से कॉमन, ये 2 से डिवाइड होगा, यहां पे r बचेगा, h प्लस 2r। ये इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। 2 r कितना दिया हुआ? 3.5 है, हम 35/10 लिखेंगे। h दिया हुआ है 10 प्लस 2 इंटू r, r 3.5 है, तो 3.5, ये r की वैल्यू 3.5 है, 3.5 इंटू 2 7 आ जाएगा। अच्छा, ये 7 5 जा 5 2 जा 2 से 2 कट गया, बाहर 22 बचा और अंदर 10 प्लस ये 17 बचा। अब मैं नहीं बताऊंगा आपको कि 22 को आप 17 से करोगे 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि आप इसको रेक्टेंगल में क्लोज करोगे, और मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा उसके बाद लिखोगे आप ये आंसर है।